तो for every force there exists an equal and opposite reaction. Consider the action and reaction. If action is considered to be the force of gravity on the rock, ठीक है, तो ये एक रॉक है, इस रॉक को जब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो इसके ऊपर एक्शन हो रहा है. वो एक्शन क्या हो रहा है? दिस रॉक इज बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड बाय अर्थ ग्रेविटी. तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन होगा अर्थ इज बीइंग पुल्ड अपवर्ड. ये रिएक्शन होगा, ठीक है, विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. सर तो फिर इस केस में अर्थ मूव नहीं करेगी क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, राइट? हाँ, अर्थ मूव करेगी बट नेग्लिजिबल अमाउंट है ना, इतने छोटे अमाउंट से कि उसको जो है कोई मेजर ही नहीं कर सकता. देयर इज नो मेजरिंग यूनिट फॉर इट, क्योंकि इट्स वेरी 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 स्मॉल. ओके सर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर इसमें जो ये रिएक्शन फोर्स बोल रहे हैं नॉर्मल फोर्स ही है? नहीं, नॉर्मल फोर्स यहाँ पर है बेटा. एक एप्पल जो है अगर आपने टेबल पर रखा है, ठीक है, एप्पल के ऊपर जो है दो फोर्सेस लग रहे हैं. एक डाउनवर्ड, द वेट ऑफ द एप्पल, ठीक है, और एक फोर्स जो है वो अपवर्ड लग रहा है इस पे, ठीक है. दिस अपवर्ड फोर्स इज योर नॉर्मल फोर्स. ओके सर. ठीक है. सेम नॉर्मल फोर्स विल बी देयर अगर आप एक वॉल को अगर पुश करेंगे, ठीक है, आपने वॉल पे फोर्स लगाया, दिस इज नॉर्मल फोर्स, दिस इज फोर्स, और वॉल जो आपके ऊपर लगाएगी दैट इज अ नॉर्मल फोर्स. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. बिकॉज ऑफ दैट नॉर्मल फोर्स यू विल स्टार्ट मूविंग बैक. अगर फ्रिक्शन कम है तो आप फिर पीछे की तरफ स्लाइड करना शुरू करेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ लेट्स से इफ यू आर वेयरिंग आइस स्केट्स, सो यू विल मूव बैकवर्ड. एग्रीड ऑन दिस? हाँ जी दिव्यांश, अभी कुछ नोट नहीं करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट्स सेइंग. So when a cannon is fired, the acceleration of the cannon and cannonball are different. भाई जब मैं कैनन बॉल को फायर कर रहा हूँ, आप समझिए इस चीज को. भाई यहाँ पर जो है देयर वाज कैनन इनसाइड दिस, इसके अंदर जो है यहाँ पर एक कैनन बॉल थी कैनन के अंदर, ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज, यहाँ पर जो है आपका पीछे की तरफ एक्सप्लोसिव है और आपने इस एक्सप्लोसिव में फायर लगाई है ना, यहाँ से फायर लगाते हैं ना उसमें, तो ये एक्सप्लोसिव जो है ये एक्सप्लोड करेगा, यहाँ पर गैसेस फॉर्म होंगी, गैसेस फॉर्म होंगी तो बहुत सारा प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है. या फिर समटाइम्स अगर ये मिसाइल के फॉर्म में है तो इसी के पीछे जो है बुलेट के पीछे जैसे गन पाउडर होता है ना, दैट्स इटसेल्फ इज जनरेटिंग द फोर्स एंड दिस कैनन बॉल विल लीव आउट. तो यहाँ पर रिएक्शन एक्शन क्या हुआ? एक्शन इज कैनन बॉल मूविंग अहेड. रिएक्शन क्या है? कैनन मूविंग बैकवर्ड. ये रिएक्शन है. बट कैनन बॉल का एक्सेलरेशन जो है वो बहुत हाई है और कैनन का ये एक्सेलरेशन वो बहुत कम है. ऐसा क्यों है? Because masses are different. Yes, sir. डिफरेंस ऑफ मास. इसलिए आपने देखा होगा ये जो कैनन तोपे होती हैं बहुत भारी होती हैं, है ना, थिक आयरन कास्ट की वो बनी हुई होती हैं, सो दैट द बैकवर्ड एक्सेलरेशन इज रिड्यूस्ड डाउन. जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, बिकॉज द मासेस आर डिफरेंट. यस सर. Understood? अभी जब बॉल बाहर निकलती है तो सर वो बहुत स्पीड से जाती है और दूर जाती है, लेकिन जो सर ऊपर का पार्ट होता है जहाँ से शूट हुई होती है वो हल्का सा बस पीछे होता है. हाँ जी, तो वो शॉक अब्जॉर्बर्स लगे होते हैं कैनन में. अब जो मॉडर्न कैनन होती हैं तो उसमें जो है दिस कैनन इज देयर, जैसे मोटरसाइकिल के शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं ना, तो वैसे ही कैनन के जो है शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं हाइड्रोलिक. So when this cannonball goes up, this cannon moves backward, and this hydraulic shock absorber, this gets pushed backward, है ना, and that absorbs the shock of the force. Read this question. मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर ये दो लोग हैं, है ना, they are 6 meters apart, attempting a tug of war on frictionless ice. Frictionless ice पर ये tug of war कर रहे हैं. अब फ्रिक्शनलेस आइस है, अगर यहाँ पर आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और एक 2 साल के बच्चे को भी रख देंगे तो उसमें क्या होगा? दोनों मूव करेंगे. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी मूव करेगा और वो 2 ईयर किड भी मूव करेगा. बोथ विल मूव.
So here exactly same is happening when both are pulling, both are getting moved and both are meeting at the center. दोनों यहाँ center पे meet कर रहे हैं, ठीक है. Let's say यहाँ पर अगर जो है इसने move करना बंद कर दिया है, pull करना बंद कर दिया है ना. This girl is not pulling, only this man is pulling. तो where exactly they will meet? पहले वो center में मिले थे, अब कहाँ पर मिलेंगे? सर जहाँ पे वो मैन खड़ा हुआ Yes, था sir. उसकी थोड़ी पास, उस मैन वाली साइड में, ये सेंटर वाली की. साइड पर थोड़ी पास. हाँ हाँ उस मैन वाली साइड. Anyone else? सर आई थिंक जो गर्ल है वो मैन की प्लेस पे आ जाएगी और मैन थोड़ा पीछे से जाएगा. Both will meet at the same point at the center. दोनों सेम पॉइंट सेंटर पे मिलेंगे बेटा. एक बार देखें इसको, है ना, देन विल डिस्कस. थिंक ऑन इट. व्हाई? क्योंकि मैन. हाँ जी बोलो बेटा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर इसमें आई थिंक जो पुल पर्सन जो पुल कर रहा है उसका फोर्स उसी को अपोज कर रहा है, तो वो गर्ल तो मूव कर ही रही है तो वो भी मूव करेगा और वो सेंटर में है. Each and every action has got equal and opposite reaction, है ना. So when this person is pulling the girl, जब ये गर्ल को पुल कर रहा है, ठीक है, तो ये एक्शन हुआ. रिएक्शन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में. दिस मैन विल ऑटोमेटिकली विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द गर्ल. ये जो पर्सन है ये गर्ल की तरफ पुल हो जाएगा, है ना. एंड बोथ ऑफ देम विल मीट एग्जैक्टली एट द सेंटर अगेन. अगर ये जो लेडी है, इफ दिस लेडी इज ऑल्सो पुलिंग, तो क्या हो रहा है? अगर ये लेडी भी पुल कर रही है तो शी इज पुलिंग हिम फ्रॉम दिस साइड एंड दिस मैन इज and this lady, because of equal and opposite reaction, will also get pulled in this side. जो difference होगा, अगर man pull कर रहा है they will meet at the center in 10 seconds, और अगर lady भी pull कर रही है they will meet at the center in 5 seconds, क्योंकि double force हो गया है. You are following this part? Yes, sir. sir. ठीक है, but they will meet at the center only. Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सर अगर मास डिफरेंट हुआ तो फिर तो कुछ और होगा. अगर मास डिफरेंट हुआ, हाँ, अगर आप मास चेंज कर देंगे देन द मीटिंग पॉइंट विल शिफ्ट. ठीक है, मीटिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा मास वाले की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देगा. अगर आपने मास बहुत ज्यादा करा, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर जो है अगर मैं आई एम मेकिंग दिस एज 50 kg and this is 50 kg, then they will meet at the center exactly. But अगर ये वाला मास जो है, if I am making this as 500 kg, then they will meet somewhere here. If I'll make this as 5000 kg, they will meet somewhere here at this point. ठीक है, और अगर मैंने इसका मास जो है, let's say I made it 5 trillion kg, तब ये पर्सन जो है इसकी मूवमेंट नेग्लिजिबल होगी. समथिंग सेम एज ऑफ अर्थ, है ना. अर्थ की मूवमेंट जो है वो नेग्लिजिबल होती है. अर्थ और पर्सन वो हैज फॉलन फ्रॉम द एफिल टावर, उनके बीच में एग्जैक्टली सेम टग ऑफ वॉर है. सिर्फ उसमें जो आपका रोप है, दैट रोप इज इनविजिबल. अदरवाइज बोथ आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दे आर अप्लाइंग. बट अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसकी मूवमेंट नेग्लिजिबल होती है एंड इट फील्स एज इफ वी हैव फॉलन ऑन अर्थ. ठीक है, एग्रीड. Yes, sir. Yes, चैट sir. बॉक्स में आंसर करें.
ओके, लेट्स डिस्कस इट आउट। ठीक है, तो किसी ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आंसर दिया है, दैट इज बी, है ना भाई। आंसर ए या सी समझ में आता है, बी क्या सोच के दिया आपने? त्रिना बताओ भाई, आपको सूजी ज्यादा पावरफुल दिख रही है? नो सर, पता नहीं उस वक्त क्या दिमाग में थॉट आया। ठीक है, यू वांटेड टू ऐड फन एलिमेंट इन द क्लास। जयदित्य आप बताओ, बी कैसे हुआ भाई? Yes, sir. I thought it was the greater force exerted on the rope. So I thought कि सूजी को ज़्यादा force लगाना पड़ेगा. अगर सूजी ज्यादा फोर्स लगाएगी, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। So what's happening is Arnold Schwarzenegger, ठीक है, when he is applying a force, तो यहाँ पर जो है when he is applying a force, ये Arnold का force है, this is a action which is happening. Because of this action there will be a reaction for Arnold moving in this side, ठीक है, and same thing is happening for Suzy. अगर Suzy जो है and pull opposite end of the tug of war, the greater force exerted on the rope is by, ठीक है, अगर सूजी यहाँ पर बेटा ये फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो अपोजिट फोर्स ये लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए था। ओके, अगर सूजी बेटा अपना ग्राउंड होल्ड नहीं कर पा रही है, तो आर्नोल्ड जो है वो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा। आप समझिए इस चीज को, आर्नोल्ड उतना ही फोर्स लगा पाएगा जितना फोर्स जो है वो सूजी लगा रही है ना, उसको काउंटर कर रही है फोर्स को। जैसे ही आर्नोल्ड का फोर्स सूजी के फोर्स से जरा सा ज्यादा हो जाएगा, तो सूजी विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है, सूजी की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, और सूजी की मूवमेंट होते ही जो आर्नोल्ड का फोर्स जो है वो फुल एक्ट नहीं करेगा उस पे। अब समथिंग विच लेट्स से, अगर यहाँ पर जो है बेटा देयर इज अ माउस इज देयर, ठीक है, एंड हियर दिस आर्नोल्ड इज देयर, ठीक है, क्या आर्नोल्ड माउस को पुल कर रहा है जब अपनी तरफ रोप से, कैन ही अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स इन इट? क्योंकि एक पर्टिकुलर छोटा सा मिनिमम फोर्स अप्लाई करने के बाद जो है वो रोप फ्रीली मूव कर रही है, फिर ही इज नॉट एबल टू अप्लाई अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा फोर्स उस पर अप्लाई कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अदर एंड से जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपका मैच करना चाहिए। सर तो सेम है, बोथ आर सेम। बोथ आर अप्लाइंग सेम फोर्स। आर्नोल्ड सिर्फ जीत क्यों रहा है? आर्नोल्ड इज विनिंग बिकॉज ही इज अप्लाइंग हार्डर फोर्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है, वो ग्राउंड के ऊपर ज्यादा हार्ड फोर्स लगा रहा है, और इसलिए ही इज एबल टू होल्ड हिज पोजीशन, ठीक है। अदरवाइज बोथ आर अप्लाइंग सेम फोर्स ऑन ईच अदर। अगर मैं दोनों को, इफ आई विल पुट बोथ ऑफ देम ऑन आइस, आप इस चीज को समझें भाई, फोर्स ही तो लगा रहे हैं, फोर्स का ग्राउंड से तो यहाँ पे कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा ना। अगर मैंने दोनों को जो है बेटा आइस पे खड़ा कर दिया, ठीक है, अगर आर्नोल्ड का मास जो है, लेट्स से हिज मास इज 100 kg एंड दिस मास इज 20 kg, ठीक है, आपको क्या लग रहा है, सिर्फ सूजी मूव करेगी या आर्नोल्ड भी मूव करेगा? सर दोनों दोनों मूव करेंगे, ठीक है। अगर सूजी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के हिसाब से आर्नोल्ड भी मूव करेगा 5 मीटर। ये 5 मीटर ना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है फोर्स यहाँ पर कितना लग रहा है, मास इनटू एक्सीलरेशन। सूजी के ऊपर फोर्स लग रहा है 20 into 5, दैट इज 100 न्यूटन। तो आर्नोल्ड के ऊपर भी फोर्स लगेगा 100 न्यूटन, ठीक है, दिस इज मास इनटू एक्सीलरेशन। सिर्फ आर्नोल्ड क्या है, वो 1 मीटर पर सेकंड से एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों बीच में ना मिलके मे बी समवेयर यहाँ पर मिलेंगे दोनों, बट दोनों के ऊपर फोर्स इक्वल लगेगा, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो आर्नोल्ड विल आल्सो मूव। ओनली थिंग इज, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, देन आर्नोल्ड विल, बिकॉज ही हैज गॉट मोर पावर
he will apply more, he will press harder on the ground and he will hold his position, while Suzy will not be able to hold position and will move towards Arnold. Right? Yes, sir. एक दो Yes, क्वेश्चन sir. और करते हैं, क्लियर हो जाएगा. Sir, chat box. नहीं, रेज योर हैंड. भाई सिंपल सी बात है, हॉर्स ने वैगन पे फोर्स लगाया तो वैगन भी हॉर्स पे फोर्स लगाएगी, isn't it? Yes, sir. तो फिर ये हॉर्स एंड वैगन मूव कैसे कर पा रहे हैं? वैगन अपना ग्राउंड होल्ड नहीं कर पा रही सर. Yes. सर हॉर्स ज्यादा फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पे वैगन से. So this is your horse is there and this is your wagon is there. ठीक है. Now wagon is applying the force. ठीक है, horse is applying the force on wagon. तो ये horse ने force लगाया wagon पर, तो wagon भी force लगाएगी horse पर, तो ये force लगाया wagon ने horse पर. ठीक है, but still they are able to move. तो इसको अगर आपको थोड़ा सा आंसर जानना है तो आप सिंपल इनको जो है उठाकर आप फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा कर दें. अगर आप इनको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा करेंगे तो व्हाट रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको भी? वैगन और हॉर्स का जो बैक है वो कोलाइड कर जाएंगे. वो कोलाइड कर जाएंगे, है ना. हॉर्स इधर मूव करेगा, वैगन इधर मूव करेगी, ये कोलाइड कर जाएंगे. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हॉर्स और वैगन के अलावा और किसका रोल आ रहा है? फ्रिक्शन. Friction. फ्रिक्शन का रोल आ रहा है ना. फ्रिक्शन का रोल कैसे आ रहा है कि यहाँ पर बिसाइड्स दिस और क्या फोर्स लग रहा है. हॉर्स जब मूव कर रहा है तो हॉर्स अपने लेग से फ्रॉम हिज Muscular लेग force. ही इज पुशिंग इट बैकवर्ड, ये पीछे की तरफ अर्थ को पुश कर रहा है. हॉर्स इज पुशिंग द अर्थ बैकवर्ड, और जब हॉर्स अर्थ को बैकवर्ड पुश कर रहा है then equal and opposite reaction, earth will push horse forward. So horse is able to move because of the force between the ground and the horse. जैसे exactly same जैसे आप walk करते हैं. Why you are able to walk? Because from your back leg you, जो पीछे है आपकी leg है ना, from that you are pushing the ground backward and in return ground pushes you forward and you move ahead. और यहीं पर अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा, आइस होगी, यू आर नॉट एबल टू वॉक. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड. Sir, can I ask a doubt related to friction? जी. सर, जो सर्कल या फिर स्फेयर होता है उसकी ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है? एक तो वो रोल कर सकता है, लेकिन ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो स्क्वायर से मतलब कम फ्रिक्शन पे जा सकता है? ओके, तो बेटा जो सर्कल होता है ना, रोलिंग फ्रिक्शन. हाँ, यहाँ पर ना रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है. ठीक है, जो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट है वो बिल्कुल मिनिमम है यहाँ पर इस पॉइंट पर. ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस. ठीक है, सो मतलब वो जो इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस है वो बिल्कुल मिनिमम हो रही है एंड दैट्स व्हाई इट इज एबल टू रोल इजीली. ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर. यहाँ पर ना ड्रैग नहीं हो रहा है. अगर आप ड्रैग करोगे तो जो स्क्वायर और स्फीयर है उसका सेम फ्रिक्शन होगा. आप समझो इस चीज को. अगर मैं इसको पुल करके ऐसे पुल कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, रोल नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ड्रैगिंग इट, और मैं ड्रैग किसको कर रहा हूँ? मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ. दोनों का मास सेम है तो दोनों पर सेम फ्रिक्शन लगेगा, दोनों को ड्रैग करने में मुझे सेम प्रॉब्लम आएगी. लेकिन जब मैं इसको रोल कर रहा हूँ तो रोल करने में और ड्रैग करने में देन डिफरेंस इज देयर. ठीक है, इन केस ऑफ रोलिंग तो आई एम नॉट ओवरकमिंग द
बैरियर्स, जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, हिल्स एंड वैलीज हैं, मैं उनको जो है काउंटर नहीं कर रहा हूँ ना। अगर मेरे जैसे पास ये सर्विसेज हिल कम। एंड वैली है ना, और ये मेरे पास बॉल ऐसे है, तो अगर मैं इसको रोल करूंगा तो ये इसके ऊपर से चली जाएगी बॉल, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको नीचे से ऐसे करके पुल कर रहा हूँ, लेट्स से नीचे से पुल कर रहा हूँ, देन आई विल हैव टू पुट द एफर्ट। तो स्क्वायर इज द सेकंड केस जहां पर आप उसको नीचे से पुल कर रहे हैं, सो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू ओवरकम द हिल्स एंड वैलीज, ठीक है ना। यस सर। सर और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे दोनों को सेम ही लगेगा ना? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे सेम होगा, रोलिंग फ्रिक्शन और ड्रैग फ्रिक्शन है ना, दोस विल बी सेम। दोनों का सेम फ्रिक्शन होगा अगर आप दोनों को ड्रैग करेंगे। सर्कुलर ऑब्जेक्ट को अगर आप रोल ना करके सिर्फ ड्रैग करेंगे तो फ्रिक्शन विल बी सेम। ये क्लियर है आपको? यस यस सर। सर। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट क्वेश्चन है। सो लेट्स कम टू द थिंग वी वर डूइंग इन द लास्ट क्लास में, हमने जो स्टार्ट किया था इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला, ठीक है। दैट्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी वर टॉकिंग अबाउट। एक बार देख लेते हैं। तो वी हैव गॉट दिस इज ऑब्जेक्ट ए इज देयर, इसका मास इज ma, and this is object B is there, mass is mb. So this is moving in this direction, this is moving in this direction, right? इसकी velocity कितनी है? ua है, और इसकी velocity ub है। जब ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, ठीक है, कोलाइड करने के बाद आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू मूव, ठीक है, बट लेट्स से जो ऑब्जेक्ट ए है इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा थी, इसका मास भी ज्यादा था। ऑब्जेक्ट ए इज लाइक अ ट्रक, ऑब्जेक्ट बी जो है वो हमारा एक स्कूटी की फॉर्म में है। सो मे बी आई विल गेट अ रिजल्ट लाइक दिस, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट ए इज देयर, इसकी वेलोसिटी हो सकता है थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी इज देयर, ये जो है रिवर्स में जा रहा है, एंड दिस इज वी बी इज देयर, ठीक है। पॉसिबल है ना, ये कंडीशन भी हो सकती है, एग्रीड? यस सर। यस सर। ठीक है। न्यूटन क्या बोल रहा है? न्यूटन कह रहा है कि जब ये दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोल रहे थे, उस टाइम में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे। दिस इज ए, दिस इज बी इज देयर। अब आप समझें इस चीज को, जो ए ने बी पर फोर्स लगाया और जो बी ने ए पर फोर्स लगाया वो सेम होगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, ठीक है ना। यहां पर आप समझो इसको, क्या डिफरेंस, क्या चेंजेस क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास कि ऑब्जेक्ट बी जो है वो पहले इधर जा रहा था, है ना, देन दोनों बॉक्स ने एक दूसरे के ऊपर, दोनों ऑब्जेक्ट ने एक दूसरे के ऊपर लेट्स से 1 सेकंड तक फोर्स लगाया, और उसके बाद रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट ये हो गया कि बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यस है ना। भाई बी अपोजिट में क्यों गया? क्योंकि फॉर दैट 1 सेकंड ए हैज अप्लाइड द फोर्स ऑन बी, because of that 1 second contact force the B has got accelerated in the right direction, ठीक है। तो सेम फोर्स जो A ने B पर लगाया वही सेम फोर्स B भी A पर लगाएगी, बिकॉज न्यूटन बाबा बोल के गए ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर फोर्स भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो आई एम टेकिंग द राइट डायरेक्शन एज पॉजिटिव and the left as negative. चेक करो, यहां तक समझ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। कुछ डाउट है? लेट मी नो। यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। ये राइट साइड में था, ए ने बी पर तो राइट में लगाया ना, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। दिस इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, ठीक है। लेकिन ये इक्वल कैसे करूं मैं? बी ने ए पर जो फोर्स लगाया वो तो लेफ्ट में था, है ना, तो वो तो नेगेटिव था, तो मैं इसको माइनस अगर फोर्स माइनस कर दूं तो अब दोनों इक्वल हो जाएंगे। और यही न्यूटन बोल के गया है, ईच एंड एवरी एक्शन, ये एक्शन है, हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
एग्रीड ऑन दिस? जो फोर्स ए बी पर लगाएगा वही फोर्स बी भी ए पर लगाएगा, बट सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो फोर्स जो बी ए ने बी पर लगाया दैट विल बी हाउ मच? जो ए ने बी पर लगाया उसकी वजह से कौन मूव किया? सर बी। बी मूव कर गया, है ना? तो उसका रिजल्ट क्या आया? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, दिस इज इक्वल्स टू mass into acceleration. Agreed on this? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? Now mass of B into acceleration of B, ठीक है? B का acceleration क्या है भाई? उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है लेफ्ट में जा रही है, फाइनल वेलोसिटी राइट में है। एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा? फाइनल वेलोसिटी by time. माइनस इनिशियल Initial वेलोसिटी, velocity. बट ये लेफ्ट में थी तो माइनस यू बी Yes, sir. अपॉन Time. टाइम टी। अब देखो ए ने बी पर जितनी देर के लिए फोर्स लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि देवर इन कांटेक्ट। तो बी भी तो एग्जैक्टली उतनी ही देर के लिए ए पर फोर्स लगाएगी, है ना? Yes, sir. So this is minus ma into acceleration of a का acceleration देख लो, तो that is va minus ua upon t। दोनों ही राइट में है तो मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया है। Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी। सर आपने वो कैसे लिखा? आपने एम बी और ए बी, मतलब कि आपने ये कैसे देखा कि मास बी का है उस तरफ, मतलब सर बी सेकेंड ऑब्जेक्ट लाइन। का मास मैंने एम बी लिया बेटा और ए का एम ए लिया है। फिर से पूछो। सर कि आप ऐसा भी तो हो सकता था कि उधर एम ए आ जाए फर्स्ट वाले में, आपने वो कैसे डिसाइड किया? यहाँ इधर पर नहीं सर, सेकेंड। हाँ, या ये क्या है आपका? फोर्स ऑफ ए ऑन बी। फोर्स ऑफ ए ऑन बी। तो ए ने जब फोर्स बी पर लगाया, है ना, तो एक्सीलरेट कौन कर रहा है? बी कर रहा है, यस सर। है ना? तो मैं बी के एक्सीलरेशन को यहाँ पर देख रहा हूँ। बी की वेलोसिटी चेंज हो गई। बी की वेलोसिटी क्यों चेंज हो गई? क्योंकि ए ने बी पर फोर्स लगाया था। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल क्या हुआ भाई? कैंसिल क्या हो गया? T. टी से टी कैंसिल हो गया ना? टी से टी कैंसिल हो गया। ठीक है, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी, एम बी यू बी इज माइनस एम ए वी ए एंड प्लस एम ए यू ए। ठीक है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, उसको एक साइड ले जाते हैं। सो एम ए यू ए माइनस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, और आपका आ गया एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। चेक कर लें एक बार। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, व्हाट इज एम ए यू ए? एम ए यू ए क्या है भाई, बताओ। सर फोर्स ऑफ ए। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा लाउडली। सर फोर्स ऑफ ए। फोर्स ऑफ ए, सर एम ए यू ए, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। सर मोमेंटम ऑफ मोमेंटम ऑफ व्हाट? मोमेंटम ऑफ ए। Object ए। A. और यू क्या थी लेकिन हमारी? पर initial velocity. velocity. तो ये मोमेंटम कैसा होगा?
सर इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम Initial Initial momentum. So this is, I will say is, momentum के लिए सिंबल क्या होता है? P P. यस सर। P initial of A. ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? यहां पर जो है पहले एक और इसको लाइन ऐड कर देते हैं। आई एम राइटिंग दिस एज प्लस MB माइनस UB। ठीक है बेटा, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? P इनिशियल फॉर A प्लस MB एंड माइनस UB। माइनस UB देखेंगे आप तो ये लेफ्ट में जा रहा था। अगर मैंने मोमेंटम की बात की तो मोमेंटम जो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके अगर मैंने मोमेंटम की बात की तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? दिस मोमेंटम विल बी मास इनटू वेलोसिटी, है ना? यस सर। तो प्लस क्या हो जाएगा? P इनिशियल ऑफ B, दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना? ये फाइनल उसमें है कोलिजन के बाद। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू P final of A plus P final of B. It means initial momentum is equals to final momentum. This means momentum of a system is conserved. एक बार नोट कर ले, फिर इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, और इसकी डेरिवेशन एग्जाम में आती है। और 50% विच इज अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी, 50% प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की। ठीक है, हेडिंग देंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डेरिवेशन फॉर। सर ये थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया। आई डिस्कस। अभी आधे लोगों को नहीं समझ में आया बेटा, आप अकेले नहीं हो। कॉपीड? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर ये जो PY लाइन है, इसके ऊपर आपने MB इंटू माइनस VB लिखा है सर, ये क्या है? हाँ, अभी आई एक्सप्लेन, है ना? ये मैं इसको इसी को दोबारा से लिखा है मैंने बेटा। ये जो था इसमें माइनस साइन को मैं अंदर ले गया हूँ बस। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर इसमें आपने येलो से हाईलाइट करा है सर, आपने उसमें इनिशियल वेलोसिटी वाले को एक साइड पे कर दिया। उसमें मैंने बस माइनस साइन को मैं अंदर ले गया हूँ ना। नो सर, उस वाली लाइन में सर आपने ऊपर से हाँ, लेकर। उसमें मैंने इनिशियल वेलोसिटी वालों को एक साइड लिखा है, फाइनल वेलोसिटी वालों को दूसरी साइड। ओके सर। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? हाँ जी, हाँ जी। मन्नत, आप थोड़ा लेट हो गए बेटा, है ना? क्लास रिकॉर्डिंग जरूर चेक करना आफ्टर द क्लास। यस सर। ठीक है, फिर से ले रहे हैं हम क्वेश्चन को। रेडी? यस सर।
ये देखो सिंबल जो है ना, ये तो हमारी मजबूरी थी कि सिंबल में काम करें, है ना। अब हम बिना सिंबल के काम कर रहे हैं और फिर उसमें देखेंगे हम। सो अगर मैंने यहाँ पर बेटा एक ट्रक लिया है, ठीक है, ये ट्रक चलेगा ही नहीं हमारा। और यहाँ पर जो है बेटा मैंने लेट से एक कार ले लिया है ना। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं यस सर। और दोनों की टक्कर हो गई इस पॉइंट पर आकर, ठीक है। ट्रक फास्ट था, ट्रक का मास ज़्यादा था, दोनों की टक्कर हो गई। सो दिस वेट, इसका जो मास है वो लेट्स से दिस इज 400 kg and this was moving at speed of 20 meter per second. This mass is 500 or 1500 kg moving at speed of 40 meter per second, ठीक है। अब जब टक्कर होगी उसके बाद जो है हो सकता है जो ट्रक है आपका वो स्लो डाउन हो गया है, ट्रक हैज slowed down. So truck is moving now at a velocity of something, you know, truck is moving at velocity of let's say 30 meter per second. और ये जो है ये कार जा रही है, ठीक है। This car is, it has gained velocity now, it is moving sir. at maybe VA, you know, something, I don't know how much. यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। Yes sir. सर यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है कार का या फिर ट्रक। हाँ जी, हाँ जी, इसमें हम जो बूम बम हो रही है ना कोलिजन की, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब प्लस हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सर ये जो VA है वो ट्रक की वेलोसिटी से ज्यादा है या फिर कम है? मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ना, आउटकम बता देता हूँ, फिर कंपेयर करेंगे हम दोनों को, ठीक है। Sir, I actually didn't quite understand this whole topic, sir. Like, sir, the velocity thing. For this question, I एक मिनट बेटा, एक मिनट। This is going at 20, this is going at 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक्चुअल आउटकम है आपका टक्कर के बाद। तो ये हो क्या रहा है उस चीज को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले इसका मोमेंटम देखो, मोमेंटम कितना है इसका बेटा, आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 1500 into 40, so that is 60,000, ठीक है। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, सो kg मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम कितना है बेटा, 10,000 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंटम आप देख लें, दिस इज कमिंग एज, एक मिनट, सो दिस इज 80, है ना। दिस मोमेंटम इज कमिंग एज 30,000 and this momentum is your 40,000, ठीक है। अब देखो पहले हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जो फोर्स ट्रक ने कार के ऊपर लगाया, ठीक है, उस फोर्स से जो है क्या हो रहा है, कार जो है हमारी एक्सीलरेट कर रही है ना। यस सर। अब इसको अदर वे देखो, कार जो है वो आपकी क्या कर गई, कार एक्सीलरेट कर गई, इसका मतलब कार पे कुछ तो फोर्स लगा होगा। और ये दुनिया में ये फोर्स किसने लगाया कार के ऊपर, ट्रक ने। तो ट्रक ने कार के ऊपर कितना फोर्स लगाया, सो दैट विल बी मास ऑफ द कार इनटू व्हाट, acceleration is v minus u upon t, agreed? Yes sir. यस सर। अब ट्रक की स्पीड क्या हो गई, वेलोसिटी कम हो गई। ट्रक की वेलोसिटी कम हो गई तो इसके ऊपर भी किसी ने फोर्स लगाया है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो पॉजिटिव फोर्स होता है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज की है तो ये कैसा फोर्स हो गया, नेगेटिव फोर्स हो गया, ठीक है। सो फोर्स बाय कार ऑन ट्रक, ठीक है, कार ने ट्रक पर ये फोर्स लगाया है, ठीक है। दिस फोर्स इज 1500 into v minus u
अपॉन टी। क्लियर है? यस अब न्यूटन बाबा क्या बोल गए हैं, जो फोर्स कार ने ट्रक पर लगाया और जो ट्रक ने कार पर लगाया वो दोनों क्या होंगे, इक्वल इक्वल एंड ऑपोजिट ऑपोजिट। ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन इज सेइंग दैट फोर्स बाय ट्रक ऑन कार इज माइनस फोर्स बाय कार ऑन ट्रक। ठीक है। यस सर अब देखो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना बेटा? अब इन दोनों को इक्वेट कर लो। सो आई एम गेटिंग 500 इंटू 80 माइनस 20 बाई टी इज माइनस 1500 इंटू 20 माइनस 40 बाई टी। क्या कैंसिल हो गया? टी से टी कैंसिल हो गया। सो आई एम गेटिंग 500 इंटू 80 माइनस 500 इंटू 20 is minus 1500 into 20 plus 1500 into 40। ठीक है। अब मैं ये वाली चीज इधर ले जाता हूं और ये वाली चीज इधर ले आता हूं, तो what I am getting is 500 into 80 plus 1500 into 20 is 500 into 20 plus 1500 into 40। अब कंपेयर करो। ठीक है। ये क्या है हमारा? ट्रक का इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक, और ये क्या है? कार का इनिशियल मोमेंटम। यस सर। और ये क्या है? ट्रक का फाइनल मोमेंटम। कार का फाइनल मोमेंटम है ना? सो व्हाट Yes. गेटिंग इज बहुत अच्छा है। अभी देखो, अभी भी 50% क्लियर है दिमाग में, नो इश्यूज है ना? आगे करेंगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल। What he is saying is initial momentum of the system is equals to final momentum of the system. Mass into velocity. आप समझे इस चीज को? अगर मैंने आपको स्पेस में मैंने आपको एक बॉक्स में रख दिया बेटा, ठीक है, एंड बाय सम हुक एंड क्रुक, है ना, बाय सम मींस आई हैव गिवन वेलोसिटी टू यू। मैंने, आप हो इसमें यहाँ पर सिस्टम में, और एक और बंदा है सिस्टम में, है ना, आप दो लोग हो यहाँ पर सिस्टम में, ठीक है, एंड आई एम गिविंग अ वेलोसिटी। मैं आपको कुछ, लेट्स से मैं आपको कुछ वेलोसिटी दे रहा हूँ, है ना, दिस इज द वेलोसिटी आई हैव गिवन टू यू, दिस इज द वेलोसिटी आई हैव गिवन टू यू। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का मास है लेट्स से 100 kg। आपका मास, इधर जो मास है वो है 50 kg, ये मास है 40 kg, और ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, दिस वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। इस पूरे बॉक्स का मोमेंटम कितना है बेटा? जो इंडिविजुअल का मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। जब मैंने स्टार्ट किया गेम को, है ना, तो इनिशियल मोमेंटम मेरा कितना है? 40 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 20, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देखो। Yes, और sir. बॉक्स का मोमेंटम है 100 इंटू 0। टोटल मोमेंटम कितना हुआ? ये 1400 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है। अमेजिंग पार्ट इज ये मोमेंटम अब फिक्स्ड है। क्या होगा? आप दोनों एक दूसरे को धक्का दो, गालियां दो, लाते मारो, आप जो है बॉक्स के साथ सर पटको, जो भी करो, ये मास इनटू वेलोसिटी पूरे सिस्टम का कंजर्व्ड है, फिक्स्ड है, यू कांट चेंज इट। आपने अगर यहां जाकर जो है बॉक्स को लात मारी, हो सकता है कि बॉक्स हैज स्टार्टेड मूविंग हियर, बट बॉक्स इधर मूव कर रहा है, देन यू विल स्टार्ट मूविंग हियर। आप समझो, अब आपका मोमेंटम नेगेटिव हो गया, आपने कुछ मोमेंटम बॉक्स को दिया, तो बॉक्स को देते ही आपका मोमेंटम नेगेटिव हो गया। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है। बट इन द एंड आप जब करेंगे मास इनटू वेलोसिटी, तो वो 1400 kg मीटर पर सेकेंड ही आएगा हमेशा। ठीक है। आप मतलब I hope you are getting this point what I am saying here. Yes. अगर हम अपनी वेलोसिटी कम कर देंगे तब भी? आप अपनी वेलोसिटी खुद से कैसे कम करोगे जब तक आप पे फोर्स नहीं लगेगा? फिर मतलब अच्छा, हाँ, हम स्पेस में। Excuse me, sir. हाँ जी।
सर तो सर इसका मतलब तो यही हो गया ना सर, जैसे हम बॉक्स पे कोलाइड किए तो बॉक्स आगे बढ़ गया, हम पीछे हो गए, हम नीचे जंप किया, तो सर ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब आपने दोनों बॉक्स से कोलाइड किया तो बॉक्स को पॉजिटिव मोमेंटम मिल गया, और आपका हमें मोमेंटम या तो कम होगा या जीरो हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। यस सर, तो सर बैलेंस आउट होते रहेगा सब और एंड में सर सेम ही आ जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, मान लो और छोड़ो, ये सिस्टम है, आपने कहा कि थर्ड पार्टी सर इन्वॉल्व ही नहीं करना है मेरे को। ठीक है, बताओ मुझे यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं बेटा, ठीक है, आपकी वेलोसिटी जीरो, बॉक्स की वेलोसिटी जीरो, एग्रीड ऑन दिस? Yes, Yes, sir. sir. लेट्स से यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन इज देयर एंड यू हैव स्टार्टेड मूविंग हियर। ठीक है, मूव क्या, आप तो दौड़ने लग गए, यू आर मूविंग एट रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जीरो था बट यू आर रनिंग नाउ, तो आपका तो कुछ मोमेंटम आ गया, तो व्हाट विल हैपन? सर हम स्पेस में ही है इस सिनारियो में। डजंट मैटर, स्पेस पे और अर्थ पे, डजंट मैटर एट ऑल। सर फिर तो बॉक्स सर पीछे बॉक्स पीछे जाएगा। बॉक्स पीछे जाएगा इफ यू आर मूविंग अहेड, है ना। लेट्स से योर मास इज 40 kg, ठीक है, तो आपका फॉरवर्ड मोमेंटम कितना हो गया, 400 kg मीटर पर सेकेंड। तो बॉक्स उतनी वेलोसिटी से पीछे जाएगा कि बॉक्स का बैकवर्ड मोमेंटम 400 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, रिजल्टेंट मोमेंटम विल रिमेन जीरो, है ना। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट, ये क्या बनाया अभी मैंने, सर वाटर वाटर सर वाटर। है ना, आई हैव वाटर सो, और वाटर में दिस इज योर बोट इज देयर, और बोट में यहाँ पर जो है श्रेयांशु खड़ा है ना, ही सेइंग सर ऐसे ही कुछ भी पढ़ाते हैं ना, लेट मी टेस्ट इट आउट। सो व्हाट हैपन इज श्रेयांशु इज रनिंग हियर। अगर श्रेयांशु बोट पर रन कर रहा है, बोट छोड़ो, अगर शिप पर रन कर रहा है, वो बड़ा सा शिप है, उस पर श्रेयांशु इज रनिंग फॉरवर्ड, देन द बोट विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड, बोट जो है वो Yes, sir. पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, but the momentum will remain conserved. यहां से आपने जो है बुलेट छोड़ी, बुलेट आगे जा रही है, जितना मोमेंटम बुलेट ने कंजर्व गेन किया, देखो इनिशियल मोमेंटम क्या था सिस्टम का, आपके हाथ में गन और गन के अंदर बुलेट, दोनों ही रेस्ट पर। उसके बाद जैसे ही बुलेट आगे जाएगी तो गन जो है वो पीछे जाएगी, बट मोमेंटम विल रिमेन conserved. That is what is equal and opposite reaction is there, and by that we are getting that the momentum is conserved. और ये एक सिस्टम का कंजर्व्ड है, और वो सिस्टम कितना भी बड़ा हो सकता है, वो मोमेंटम जो है यू कैन टेक इट इन अ बॉक्स, और यू कैन टेक इट फॉर अ शिप, और यू कैन टेक दैट सिस्टम एज अ अर्थ, और यू कैन टेक दैट सिस्टम एज अ यूनिवर्स, है ना। व्हाट इट इज सेइंग इज कि अगर देयर इज अ रॉक इज देयर, यहाँ पर एक रॉक है और ये रॉक एट रेस्ट है, ठीक है, तो इसका मोमेंटम कितना है, जीरो है। और इस रॉक, ये रॉक अगर बेटा ब्लास्ट हो जाता है इस रॉक में, है ना, और एक पीस इधर जा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड, दूसरा पीस जो है वो लेफ्ट 180 will go to the opposite direction. में जाएगा, और 180 डिग्री है ना, आप मेजर कर सकते हैं प्रोटेक्टर लेकर कि दोनों बिल्कुल अपोजिट में जा रहे हैं या नहीं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी, सर जैसे आपने बोला कि सर अगर कोई पर्सन सर बड़ी सी शिप पे भी भागेगा सर तब भी शिप पीछे जाएगी, तो सर उतनी ही मोमेंटम से जाएगी ना, मतलब जितना मोमेंटम उतना ही होगा। सोचो मोमेंटम जो है वो, लेट्स से आपका जो मोमेंटम है 40 kg और आप 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, तो आपका मोमेंटम 400 kg मीटर पर सेकंड है पॉजिटिव, तो शिप अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन शिप का मास कितना है, लेट्स से शिप का मास है 40,000 kg, है ना, और मे बी 400,000 kg, so ship का mass is 400,000 kg into velocity, तो शिप किस वेलोसिटी से पीछे जाएगी, देखो
है ना, इट्स कमिंग वेरी वेरी लेस, वेरी गुड। यस सर। बट इट विल गो बैकवर्ड, वो जाएगी, पक्का जाएगी। सर तो ये भी नेग्लिजिबल हो गया फिर। यस सर। हाँ जी, ओके सर। है ना। तो उसको ना बड़े स्केल पर अगर सोचोगे ना, तो दिस इज मतलब समथिंग अनबिलीवेबल ही प्रपोज्ड, है ना। स्पेशली अब हम अभी अमेज हो जाते हैं ये सुन के और समझ कर, उस टाइम में सोचो लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा। ठीक है, नाउ लेट्स से ये मैंने गन जो है गन शूट किया है ना। अब गन शूट करने से क्या हुआ, ये बुलेट जो है ये फॉरवर्ड मूव कर रही है और राइफल गन जो है वो बैकवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, अब इस बुलेट का एक पर्टिकुलर मोमेंटम है ना, दिस बुलेट इज मूविंग, इसका एक मोमेंटम है। बुलेट का मास कितना है 100 ग्राम और बुलेट की स्पीड कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया बेटा? 20,000 20,000 नहीं, केजी। 20 बेटा, यस ग्राम सर। थोड़ा ना, केजी में कन्वर्ट करो उसे, यस सर। केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये बुलेट जाती जा रही है, सामने आ गई एक वॉल, है ना, और वॉल में जाकर ये बुलेट हो गई एम्बेड। अब मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, अगर इस बुलेट ने मोमेंटम लॉस किया है तो किसी ने तो गेन किया होगा। सर वॉल तो मूव ही नहीं की, सर क्योंकि फ्रिक्शन ही इतनी ज्यादा है। तो अगर वॉल ने मोमेंटम गेन ही नहीं किया तो कंजर्वेशन, आप कह रहे हैं कि सर कंजर्वेशन फेल हो जाता है वॉल के साथ। याशिका आपको क्लियर है बेटा अभी जो एक्सप्लेन किया है? Sir, wall acts like an unbalanced force. शायद से। ना तो फिर सर गन का भी मतलब जो ज्यादा वो पीछे के तरफ मूवमेंट है सर वो भी कम होगा। हाँ, गन पीछे जा रही थी, बट ऐसा तो नहीं है जिंदगी भर वो पीछे ही जाती गई, है ना। गन भी रुक गई, गन तो थोड़ा सा पीछे जाकर फिर तभी रुक गई, तो उसका मोमेंटम भी गायब हो गया। और बुलेट हवा में जाती जा रही है, बुलेट 1 मिनट के बाद ये दीवार में एम्बेड हो गई और फिर बुलेट भी रुक गई। तो बेटा दैट मोमेंटम, that wall is attached to the earth and that momentum is actually gained by the earth, वो मोमेंटम अर्थ ने गेन कर लिया। आप समझ रहे हैं? बट अर्थ इज टू बिग, तो वो हमें ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। सर मतलब कि गन का मोमेंटम हमने ले लिया और गन का मोमेंटम आप और आपके थ्रू किसने लिया? अर्थ। अर्थ। अगर आप एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, लेट्स से आइस रिंग पे आप आइस स्केट्स पहनकर खड़े हैं, फिर आपने गन से ब्लास्ट किया है, देन यू विल कीप मूविंग बैकवर्ड, आप उस मोमेंटम से पीछे जाते रहेंगे कब तक, जब तक आप किसी चीज को हिट ना करें। एंड व्हेन यू हिट दैट थिंग देन यू गिव दैट मोमेंटम टू द अर्थ। तो हुआ क्या, बुलेट ने जो है वॉल पर एम्बेड होकर वो मोमेंटम अर्थ को दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अर्थ ने हमारे थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू अर्थ को हमने मोमेंटम दिया बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोमेंटम जो है वो वापस कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ, एंड द टोटल मोमेंटम अगेन बिकेम 0। ठीक है जी भाई, ये अर्थ थी ना, और ये यहाँ पर आप खड़े हैं। ठीक है, तो गन के थ्रू आप पीछे मूव हुए और आपके थ्रू जो है फ्रिक्शन में अर्थ पीछे मूव हुई, है ना। और यहाँ पर वॉल पे जब ये एम्बेड हुआ तो वॉल ने अर्थ को आगे की तरफ पुश किया, और दोनों इक्वल थे तो दोनों कैंसिल हो गए, एंड अगेन थिंग्स आर एट रेस्ट। तो एक सिस्टम, ठीक है, उसका अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट्स फाइनल मोमेंटम विल ऑल्सो रिमेन 0, इररिस्पेक्टिव आपने उस सिस्टम के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किया है, गन फायर की है, आप कूद रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग। आंसर दिस, आप इस बिल्डिंग पर खड़े हैं बेटा, है ना, आपका मोमेंटम कितना है? सर 0। जब आप यहाँ पर फॉल डाउन हुए,
फॉल डाउन होने पर आपकी कुछ वेलोसिटी हो गई है ना, डाउनवर्ड जा रहे हैं आप, आपकी कुछ वेलोसिटी हो गई, सो योर मोमेंटम इज m into v। सो बेसिकली डाउनवर्ड में नेगेटिव मोमेंटम है। अगर आपका मोमेंटम जो है वो नेगेटिव जा रहा है तो कोई ना कोई एक चीज ऐसी होगी जिसका मोमेंटम अपवर्ड होगा, पॉजिटिव जाएगी वो चीज। यस सर। तो कौन सी है वो चीज? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल। नॉर्मल तो बेटा व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, सर यहाँ तो फोर्स हो ना, मोमेंटम की बात कर रहा हूँ मैं। सर वो ग्राउंड। सर ग्राउंड। अर्थ। हाँ जी, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब अर्थ। अर्थ जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, है ना। अर्थ का मोमेंटम कितना होगा? अर्थ का मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो वेलोसिटी बहुत थोड़ी होगी, बट दिस विल बी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। सर अगर हम सर जो ऑब्जेक्ट जो गिरा था सर, अगर हम उसका जो वो है मोमेंटम सर, अगर उसको पॉजिटिव लेते तो अर्थ का मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा। I hope things are clear now. Momentum will remain conserved, ठीक है। मोमेंटम फिक्स्ड है बेटा। कुछ क्वेश्चंस कर लें? यस सर। यस सर। यस सर। सर चैट बॉक्स में सर can you please explain the previous figure again? कौन सा, ये वाला बेटा? Sir, this one. हाँ, तो यहाँ पर देखो, अगर आप नीचे की तरफ आपका मोमेंटम जा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज कि आपका अगर x डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस x डायरेक्शन में दूसरा मोमेंटम होगा। तो अर्थ जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ मोमेंटम गेन कर रही है, ठीक है। तो ये एक वियर्ड सा एग्जांपल है। लेट्स टेक एक ऑर्डिनरी एग्जांपल लेकर ना फिर देखते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड, है ना, तब क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर दिस थिंग इज लेट्स से यहाँ पर मैं बहुत मतलब डिफरेंट केसेस लेकर जो है केस सॉल्व करूंगा यहाँ पर, है ना। आई नीड 2 वॉलंटियर्स ना, रेज योर हैंड। रेज योर हैंड 2 वॉलंटियर्स। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन क्योंकि मैंने बताया ही नहीं अभी। सो आई एम टेकिंग देवेश एंड श्रेयांशु, ठीक है। सो ये है हमारा श्रेयांशु और ये देवेश, ठीक है। देवेश का जो वेट मास है ना, मास की बात करेंगे, दैट इज 60 kg एंड श्रेयांशु इज 50 kg, ठीक है। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं। यहाँ पर देवेश जो है ही इज मूविंग हियर एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आने के बाद जो है देवेश जो है वो श्रेयांशु के ऊपर चढ़ गया ऐसे, ठीक है। स्केट करते हुए आया और फटाक से जो है वो श्रेयांशु के ऊपर चढ़ गया। नाउ व्हाट विल हैपन? श्रेयांशु क्या होगा भाई अब? बिसाइड्स कि तुम्हें गुस्सा आएगा, उसके अलावा क्या होगा? आई विल मूव फॉरवर्ड। फुल सिस्टम विल मूव फॉरवर्ड। खाली आप क्यों, आपके पीछे जो देवेश चढ़ा हुआ है वो भी आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सो वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये किस स्पीड से मूव करोगे आप दोनों, है ना। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम इसको एक सिस्टम मान लेंगे कि ये एक सिस्टम था। तो इस सिस्टम में जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है ना। तो इनिशियल मोमेंटम बताओ कितना है बेटा? आई विल राइट डाउन हियर ना, इनिशियल मोमेंटम 1200 kg मीटर पर सेकंड इज फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम में हम दोनों का मोमेंटम लिखते हैं। देवेश का मोमेंटम इज 60, इसका मास है, 20 उसकी स्पीड है, प्लस श्रेयांशु 50 मास है, 0 स्पीड है। दिस इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। कैसे कैलकुलेट करें हम? लेट्स से दोनों जो है वो v स्पीड से मूव कर रहे हैं बाद में। हाँ जी सर, वो देवेश उस पे चढ़ता है, उसका फिर वेलोसिटी 0 हो जाती है, मास 60 रहता है, और श्रेयांशु जब मूव करता है उसकी वेलोसिटी कुछ होती है और मास 50 होता है। देवेश आप बताओ, आपकी वेलोसिटी 0 हो गई क्या आप जब श्रेयांशु के ऊपर चढ़े? नहीं सर, मैं भी उसके साथ ही जा रहा हूँ।
हाँ मैं जी, भले ही फोर्स अप्लाई ना कर रहा हूँ लेकिन मैं उसके साथ ही देवेश हूँ। कह रहा है कि उसने गाड़ी के ऊपर बैठा है भाई वो अपनी, और गाड़ी मूव कर रही है तो देवेश भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोनों एक सिस्टम बन गए ना, एक यूनिट बन गए। अब ये यूनिट जो है, दिस इज मूविंग एट वेलोसिटी v, है ना। तो इस यूनिट का जो मास है, दैट मास इज 0 + 50 and they are moving with velocity v. So what I am getting here is, this is 1200 plus 0, so that is 1200 is 110 into v. So this v velocity is 1200 by 110, this gets cancelled, so 120 by 11, so that is 1 and 9, कितना आ रहा है भाई, and 10.09 meter per second. गड़बड़ आ रही है, 1 पॉइंट होगा ये। यस सर। सर वो 10.9 है। यस यस सर 10 पॉइंट ही होना सर चाहिए। 10 पॉइंट। हाँ जी, 10.909। सर एक्सक्यूज मी मैथ लिखना जरूरी था? हाँ जी, सर लास्ट वाला जो आपने 9 लिखा है वो जरूरी था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर एक बार आप फाइनल मोमेंटम बताते हो सर, आपने वो मतलब 60 + 50 into v क्यों लिखा? v मैंने स्पीड वेलोसिटी अज्यूम की ना, ये तो मुझे फाइंड करनी थी कि वेलोसिटी कितनी है ना। क्वेश्चन था फाइंड फाइनल वेलोसिटी। अब ठीक है ना। नो सर मुझे पूछना है, आपने सर 60 + 50 क्यों करा? 60 + 50 इसलिए किया क्योंकि जो एंड में जो मूव कर रहा है, तो वो मूव जो है श्रेयांशु प्लस देवेश मिलकर मूव कर रहे हैं, तो वो जो बॉडी जो मूव कर रही है उसका मास जो है 60 + 50 है। 110 की। ओके सर, ओके सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी यस बेटा। सर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा इक्वल होता है? बारे बोलो, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। सर हमेशा इक्वल इक्वल होता है? हाँ अभी हल्ले हाफ एन आवर से तो मैं यही बोल रहा हूँ, shouting at top of my voice, momentum is conserved. That means for a system, initial momentum is equals to final momentum. एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर फिर जो आपने हमें बुलेट वाला एक एग्जांपल बताया था, उसका जो मोमेंटम है वो अर्थ में चला गया, तो जो मोमेंटम है वो अर्थ में रहेगा हमेशा उसी हाँ फिर मैंने बताया था, राइफल जो गन है, गन के थ्रू मोमेंटम वापस अर्थ पे चला गया दूसरी डायरेक्शन में, बट मोमेंटम रिमेन्स देयर। मतलब ना, जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमेशा रहेगा, उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, एंड दैट थिंग इज देयर फॉर फुल यूनिवर्स ऑल्सो। आप अभी यूनिवर्स का मोमेंटम कैलकुलेट करें, मास इंटू वेलोसिटी, टेकिंग राइट एज पॉजिटिव, लेफ्ट एज नेगेटिव, है ना। सो यू विल फाइंड even after a billion years the momentum is same. Momentum will not change irrespective कि कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन है या स्टार्स गैलेक्सीज कोलाइड कर रही हैं, मोमेंटम इज कंजर्व। इसी को ले लेते हैं दोबारे से, अब हम अदर वे कर रहे हैं, है ना। अब श्रेयांशु अपना बदला ले रहा है, ठीक है। नाउ श्रेयांशु इज मूविंग दिस डायरेक्शन, और श्रेयांशु जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है जी। यस सर। और इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब जो है ये दोनों आपस में गले मिले, फर्क नहीं पड़ता, श्रेयांशु जो है वो देवेश के ऊपर चढ़ गया इस बार कोलिजन के बाद, ठीक है। अब कोलिजन के बाद हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये दोनों लेफ्ट में जाएंगे या दोनों राइट में जाएंगे,
क्योंकि देवेश का मास ज्यादा है और श्रेयांशु का की वेलोसिटी ज्यादा है। देवेश का मास थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। बट डजंट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता। आप वेलोसिटी जो है वो राइट में भी मान के चल सकते हैं, लेफ्ट में भी मान के चल सकते हैं। अगर आपकी वेलोसिटी जो है लेफ्ट में मान के आप चल रहे हैं और वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब है वो राइट में होनी चाहिए थी। और राइट में अगर मान के चल रहे हैं और नेगेटिव आ गई मीन्स वो लेफ्ट में होनी चाहिए थी, ठीक है। तो लेट्स सी। सो व्हाट्स हैपनिंग इज, पहले तो क्वेश्चन क्लियर है ना यहाँ पर? यस सर। ठीक है। तो क्लियर नहीं है सर हमें क्या निकालना है कि सर किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? क्वेश्चन इज फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सर, तो मैं इसमें फाइनल वेलोसिटी मान के चल रहा हूँ, ये दोनों जो है वो लेट्स से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। चढ़ने के बाद मान सकते हैं ना हम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा लेकिन करते कैसे हैं सर? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। किसका क्वेश्चन था ये भाई, करते कैसे हैं? मतलब मेधांश, ठीक है। मेधांश माइक पर आओ बेटा फिर, सर। ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं देवेश की, ठीक है। देवेश जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है बेटा। तो देवेश का मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम? 1400। ऐसे नहीं बोलते ना, 70 × 20 मास इंटू वेलोसिटी। सर अब इसमें ये माइनस नहीं होगा? क्यों, राइट साइड में तो पॉजिटिव नहीं होगा और लेफ्ट होगा तो माइनस होगा। सो तो मतलब श्रेयांशु का नेगेटिव होगा? हाँ जी। तो मेधांश, श्रेयांशु की इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा? सर 30 × 50। ना ना, मास इंटू वेलोसिटी, तो 50 इंटू, और वेलोसिटी कितनी है? -30। ये इसका इनिशियल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम कितना है? तो अगर आप देखेंगे ये 1400 माइनस 1500, दिस इज -100। अब ये आपस में ईद बनाए, दिवाली बनाए, एक दूसरे के ऊपर जंप करें, कुछ भी करें, फाइनल मोमेंटम विल सेम। फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा, ठीक है। आपको इंडिविजुअली निकालना है, इंडिविजुअली ले लो फाइनल मोमेंटम, ठीक है। मैंने दोनों की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। खाली देवेश का मोमेंटम बता दो कितना है फाइनली। We can just solve it back, so like 70. देवेश भाई फाइनल मोमेंटम क्या होगा? देवेश का मास इंटू वेलोसिटी। देवेश का मास कितना है? 70, और वेलोसिटी लेफ्ट में है तो क्या लेंगे आप? माइनस वी, है ना। श्रेयांशु का बताओ मोमेंटम। 50 मास है, और श्रेयांशु भी चाहे वो बट श्रेयांशु इज ऑल्सो मूविंग, है ना। राइट लेकर मूव कर रहा है, ठीक है, बट वो भी तो मूव कर रहा है लेफ्ट में, मोमेंटम तो है उसका। तो इनटू माइनस वी, दिस इज एक्चुअली 70 + 50 इंटू माइनस वी। आप समझ रहे? कंबाइंड मास मान लिया, बात तो एक ही है। दिस इज 120 इंटू माइनस वी। माइनस वी से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो वी कितना आ रहा है आपका? 100/120। वी इज 100/120। 1/12 कितना होता है? 10/12। अरे परसेंटेज वाले चैप्टर में किया नहीं हुआ आप लोगों ने? 1/12 इन फ्रैक्शन इज 8.33%। तो 100/120 इज 0.83 meter per second. This is your velocity. Yes. Excuse me sir. हाँ जी सर, अगर लेफ्ट साइड वाला उधर मतलब फोर्स जा रहा है तो फिर तो श्रेयांशु का फोर्स ग्रेटर होना चाहिए दिवेश। श्रेयांशु का मोमेंटम ग्रेटर होना चाहिए, फोर्स नहीं, मोमेंटम। तो श्रेयांशु का Yes, मोमेंटम का 150 आ रहा है। फिर ये माइनस में क्यों है उसका? माइनस में इसलिए क्योंकि वो लेफ्ट में है। डायरेक्शन हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि किस डायरेक्शन में है?
दोनों का मोमेंटम सेम होता तो हम ऐड करेंगे, दोनों का अलग अलग डायरेक्शन में है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कंफ्यूजन ना हो तो राइट वाले को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट वाले को हम नेगेटिव ले लेते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो मोमेंटम की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, उसकी क्वांटिटी को डिनोट नहीं कर रहा वो। एक्सक्यूज मी सर। माइनस मोमेंटम का मतलब ये नहीं है उसका मोमेंटम जो है वो नेगेटिव में चला गया। माइनस मोमेंटम का मतलब है उसका डायरेक्ट मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में है, बस उतना मतलब है उसका। हाँ जी बेटा। सर अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है सर कि किस डायरेक्शन में वो है, मतलब मूवमेंट हो रहा है नहीं उनका, ऐसा तो होगा नहीं, गिवन होगा डायरेक्शन पक्का 100%, नहीं तो क्वेश्चन ओके गलत है। ओके सर। सर ऊपर नीचे भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ओके ठीक है जी, आगे करें। यस यस सर। अब यही टक्कर हो रही है, ठीक है, बट हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है, दैट रिजल्टेंट इज जो देवेश है, he is moving in this direction at 10 meter per second, और श्रेयांशु आई डोंट नो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैसे जा रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है, बट हमें सिर्फ देवेश का पता है कि देवेश जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। अब सर वो श्रेयांशु को उसका आप किस डायरेक्शन में लेंगे, लेफ्ट में लूं या राइट में लूं बताओ। सर लेफ्ट में। सर लेफ्ट में, चलो लेफ्ट में ले लो, आप बोल रहे हो तो मैं लेफ्ट में ले रहा हूँ। ठीक है, श्रेयांशु इज मूविंग इन लेफ्ट एट वेलोसिटी v। ठीक है, अगर ये v नेगेटिव आ गई तो मतलब हमने उसकी डायरेक्शन गलत ली थी, तो इसका मतलब है वो उतनी ही वेलोसिटी से वो राइट में जाएगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम तो सेम है, हम तो पहले ही कैलकुलेट करके बैठे हैं। अब फाइनल मोमेंटम चेंज क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है श्रेयांशु जो है वो देवेश की गोदी में नहीं बैठा, वो है ना, दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, अपने अपने रास्ते में है, तो फाइनल मोमेंटम यहाँ पर फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। चलो जी बताओ, देवेश का मोमेंटम कितना है। सर 17 to 10। 70 700। सर 17 to -10। -10, 70 इंटू -10, माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन। डायरेक्शन में जा रहा Sir, है। he goes to the negative direction. हाँ जी, यस सर। ठीक है, और देवेश का मोमेंटम कितना होगा, और सर प्लस श्रेयांशु का 15 to -v। Sir, 50 इंटू माइनस into v। minus v. ठीक है, सो दिस इज योर -700 -50v, तो माइनस से माइनस सारे कैंसिल हो गए हमारे, है ना। सर 600 is equal to -50v। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज, ये देखो ये माइनस से माइनस सारे कैंसिल हो गए। अब ये 700 दूसरी साइड जाएगा तो -600 बन जाएगा, है ना, -700 + 100 इज -600, दिस इज इक्वल्स टू 50v। सो हमारा आंसर आ रहा है -600/50। यस सर। v is coming as 0 से 0 cancel, this is -30। -12 Sir, -12. यस सॉरी। meter per second। Therefore v direction assumed was wrong and Shreyanshu will move at velocity of 12 meter per second in right direction। सर आपने लास्ट लाइन कैसे। यस सर। क्या चीज, सर आपने ये क्यों लिखा सर कि रॉन्ग है सर।
क्योंकि वेलोसिटी हमारी नेगेटिव आई ना, वेलोसिटी अगर नेगेटिव आ रही है मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है फ्रॉम व्हाट वी हैड अज्यूम्ड। सर तो उनकी फिर वहां पर डायरेक्शन सेम हो गई ना। हाँ दोनों, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब इट्स बेसिकली ये जो v है, v की वैल्यू जो है मेरी, इट्स कमिंग एज नेगेटिव, ठीक है। अगर v नेगेटिव आ रही है इसका मतलब मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट एज्यूम कर ली है जो होनी चाहिए थी उससे। भाई ये v मेरा पॉजिटिव आना चाहिए था ना, जो लेफ्ट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव चीज है वो तो मैं यहाँ ले चुका हूँ कि लेफ्ट के लिए नेगेटिव मैंने ले ली है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हुए v की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए थी, यस है ना। और बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये माइनस ऑफ -12, दैट मीन्स दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो 50 into 12 इज द मोमेंटम ऑफ श्रेयांशु। तो मोमेंटम पॉजिटिव कब होगा? अगर श्रेयांशु राइट में मूव करेगा। श्रेयांशु का फाइनल मोमेंटम कितना है? v को -12 डालो इक्वेशन में तो वो पॉजिटिव आ रहा है, तो मीन श्रेयांशु राइट में मूव कर रहा है। तो बेसिकली आप v जो भी अज्यूम कर रहे हैं डायरेक्शन, अगर v नेगेटिव आ गया आपका, इसका मतलब है आपने डायरेक्शन गलत अज्यूम की हुई है। ओके सर। सर तो अगर कोई क्वेश्चन आया सर, अगर हम हमारा उसमें माइनस में आ रहा है सर, तो हम अपने आप उसको ये स्टेटमेंट लिख कर लिखते हैं कि रॉन्ग है डायरेक्शन। हाँ, as the velocity direction, as velocity is coming negative, therefore velocity direction assumed was wrong. एंड सर अगर वहां पर दिवेश का डायरेक्शन राइट था सर, तो क्या सही होता फिर ये? अगर भाई इनिशियल क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके हिसाब से आप प्रोसीड करेंगे ना। अगर इनिशियली क्वेश्चन में जो है वो डायरेक्शन दिवेश की राइट में गिवन है तो फिर उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे आप। यस सर। तो क्वेश्चन में तीन चीजें गिवन होंगी ना आपको। These are the three things given in the question. 1, 2, 3, ये 3 गिवन है, ये 4 है। तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इन 4 में से 3 थिंग्स गिवन होंगी और 4th आपको फाइंड करनी होगी। अंडरस्टूड? सर ऐसे एक और क्वेश्चन बता दो। हाँ, डोंट वरी, आई हैव प्लेंटी क्वेश्चंस लाइक दिस। सर इसका आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे सर? हाँ, मैंने पोस्ट कर दिया ऑलरेडी। ओके सर। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। A 200-gram ball strikes the plate with a speed of 20 meter per second and rebounds with a speed of 15 meter per second. If initially plate was at rest, find the final velocity of plate given plate mass is 400 grams. चलो आप सभी ट्राई करें एक बार। आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम, देन विल डिस्कस।
सर जब बॉल प्लेट को सर स्ट्राइक करती है सर, हमें उसके बाद प्लेट की वेलोसिटी निकालनी है। Arush, do it again, beta. Nishta, it's wrong. नहीं भाई, आई एम गेटिंग सो मेनी रॉन्ग आंसर्स. एक बार पे अटेंशन प्लीज एवरीवन. ठीक है भाई, ध्यान देंगे इधर, है ना. इफ यू आर स्टिल सॉल्विंग इट तो फिर वो यूटिलिटी नहीं निकलेगी हमारी. सो अ बॉल स्ट्राइक्स अ प्लेट विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. ये बेटा एक प्लेट है ना. लेट्स से दिस प्लेट इज देयर और ये बॉल है, दिस बॉल इज देयर. दिस इज मूविंग एट स्पीड ऑफ, किस स्पीड से जा रही है ये? 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. एंड देन दिस हिट्स एंड रिबाउंड. हिट के बाद रिबाउंड कर गई ना वो, और रिबाउंड कर गई. नाउ इट्स मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. और बिकॉज इट हैज हिट द प्लेट, दिस प्लेट विल मूव इन द राइट डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ v. प्लेट का मास गिवन है 400 ग्राम्स विच इज 0.4 kg. बॉल का मास कितना है बेटा? 0.2 kg. डन एग्रीड हियर? Yes, sir. Yes, sir. इनिशियल है ना. सो लेट मी कॉल, एक मिनट, रौनक माइक पर आओ. रौनक इनिशियल मोमेंटम बताओ बेटा मेरे को. ठीक है, दो चीजें यहाँ पर. पहले बॉल है, बॉल का मोमेंटम कितना है? ओके चलो जी, लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज. एवरीवन रेज योर हैंड प्लीज. Please raise your hand fast. Sir, is the answer 2.5 meter per second? Raise your hand. Everyone raise your hand, otherwise answer me on the chat box. 5 seconds. 3, 2. चैट बॉक्स पर आप आंसर करें, हैंड रेज. ठीक है, यू इन्फॉर्म मी ऑन चैट बॉक्स इफ यू कांट रेज योर हैंड. श्रेया, इमांश्री, अगस्त्या, मन्नत, जन्नत, सिरोजनी, श्रेयांशु, शाश्वत, सहर, रया, अनुष्क, अकाइशा, अभिषेक. रेज योर हैंड प्लीज.